हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, जो कि हमने पिछले की वीडियो में डिस्कस किया था ऑसवाल्ड थ्योरी। ये हमारा सेकंड थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर होगा, जो कि है हमारा रेजोनेंस थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ रेजोनेंस थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो इस थ्योरी को दूसरा नाम हम देते हैं, जो कि हमारा होगा क्यूनोनॉइड थ्योरी। क्यूनोनॉइड थ्योरी, इस रेजोनेंस का दूसरा नाम होता है हमारा क्यूनोनॉइड थ्योरी। तो हम बात करते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओके। तो हम देखते हैं क्या होता है इस थ्योरी के अनुसार। एसिड बेस indicators are present in two tautomeric form ओके। सो हम बात करें इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं दो टोटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला होगा बेंजीनोइड फॉर्म, दूसरा हमारा होगा क्यूनोनॉइड फॉर्म। ओके। सो हम जिस तरीके से हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा है टोटोमेरिज्म, जो कि हमारा आइसोमेरिज्म का पार्ट है, जिसमें हम पढ़ते थे हमारा कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म, है ना। इसी तरह इसमें क्या है, इस थ्योरी के अनुसार हमारा एसिड बेस इंडिकेटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो हमारा एसिडिक मीडियम में करता है, एक तो हमारा बेसिक मीडियम में करता है। हम आगे में चलेंगे तो पता चलेगा कौन सा फॉर्म एसिडिक मीडियम में होगा, कौन सा फॉर्म हमारा बेसिक मीडियम में होगा। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि हमारा दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है हमारा जो एसिड बेस इंडिकेटर है, जो कि हमारा है हमारा बेंजीनोइड फॉर्म और दूसरा है हमारा क्यूनोनॉइड फॉर्म। तो अभी हमने बात किया कि एक तो हमारा एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो हमारा कौन सी मीडियम में कर रहा है, एक हमारा कर रहा है एसिडिक मीडियम और दूसरा हमारा करेगा बेसिक मीडियम में। दूसरा हमारा कौन से मीडियम में करेगा, फॉर्म एग्जिस्ट बेसिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, वो हमारा होता है बेंजीनोइड फॉर्म। बेंजीनोइड फॉर्म आपका एग्जिस्ट करता है इन द एसिडिक मीडियम। वही हम बात करें बेसिक मीडियम में हमारा एग्जिस्ट करता है क्यूनोनॉइड फॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो बेंजीनोइड फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा और क्यूनोनॉइड फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम देख लेते हैं। तो हम सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, हम इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा बेंजीनोइड फॉर्म। और दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जो हमारा एसिड बेस इंडिकेटर्स है, वो हमारा होगा हमारा क्यूनोनॉइड फॉर्म। हमारा दूसरा फॉर्म होगा क्यूनोनॉइड फॉर्म। इसकी भी नेमिंग हम कर लेते हैं, डेट इज क्यूनोनॉइड फॉर्म। तो ये हमारा बेंजीनोइड फॉर्म किस में कर रहा है एग्जिस्ट, ये कर रहा है हमारा एसिडिक मीडियम। ये हमारा कर रहा है एसिडिक मीडियम, ये हमारा कर रहा है बेसिक मीडियम। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। तो दे विल शो
कलर चेंज due to the interconversion of one another। तो जो हमारा कलर चेंज होगा एसिड बेस इंडिकेटर का ऑफ, यहीं पे ये कर देते हैं, इस चीज़ को ऐड कर देते हैं, वन अनदर। तो हम बोल रहे हैं जो हमारा कलर चेंज होगा हमारा एसिड बेस इंडिकेटर का, वो क्या होगा, एक फॉर्म से ये दूसरे फॉर्म में क्या करेगा, चेंज करेगा, और यही हमारा रेजोनेंस थ्योरी बोलता है। तो इस चीज़ को मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रेजोनेंस थ्योरी, व्हाट हैपेंस, द एसिड बेस इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट इन टू टोटोमेरिक फॉर्म। द फर्स्ट वन इज बेंजीनोइड फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज क्यूनोनोइड फॉर्म। The benzenoid form are present in acidic medium and the quinonoid form are present in basic medium, and the color change or the color of the acid base indicator is due to the interconversion of this। तो अब हम इस फिनोमेना को देखते हैं एज द एग्जाम्पल ऑफ फेनोप्थेलिन। फेनोप्थेलिन को एग्जाम्पल को देखते हुए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो हमने इस इमेज को लिया है और आप इस इमेज को ध्यान से देखो। It is a basic structure of phenolphthalein। It is a basic structure of phenolphthalein। So आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। तो अब अभी हमने बताया एक तो हमारा होगा बेंजीनोइड फॉर्म और दूसरा होगा हमारा क्यूनोनोइड फॉर्म, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा फेनोप्थेलिन है। हम इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। ये हमारा क्या है, फेनोप्थेलिन, विच इज अ कलरलेस, क्योंकि ये हमारा कौन से फॉर्म में है अभी, हमारा बेंजीनोइड फॉर्म, ओके। तो जैसे ये एसिडिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम में आया, ओके, तो इसने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन हुआ और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो OH है, यहाँ का ये जो OH है यहाँ पे आके जुड़ गया। ये देखो यहाँ पे आके OH जुड़ चुका है, और ये जो माइनस है, यहाँ का जो ये माइनस नज़र आ रहा होगा आपको, ध्यान से मैं इस चीज़ को रब करता हूँ। तो ये देखो ये जो माइनस है, ये यहाँ के ये जो माइनस आयन है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हमारा ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल, ठीक है। और फिर फर्दर जब हम इसमें अल्कलाइन मीडियम ये करेंगे इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, या व्हाट हैपन इज दिस, ये क्या होगा यहाँ पे, क्या आप ध्यान से देखोगे 2H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि हम बात कर रहे हैं क्यूनोनोइड स्ट्रक्चर बनेगा। और दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 and 2। और आप यहाँ ध्यान से देखोगे ये क्या है, हमारा क्यूनोनोइड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा क्यूनोनोइड स्ट्रक्चर। तो एंड दिस रेजोनेटिंग आयन सो रेजोनेंस एंड द कलर चेंज इज ड्यू टू दिस रेजोनेटिंग आयंस। तो जो हमारा कलर चेंज होगा, यहाँ पे आपको रेड दिया है, इट्स अ मिस्टेक, आप यहाँ पे पिंक कर लो, पिंक, ओके। तो हमने इस चीज़ के एग्जांपल को समझा कि क्या हुआ कि हमारा जो भी पर्टिकुलर इंडिकेटर था, जो कि हम बात करें यहाँ पे फेनोप्थेलिन की, तो उसने रिएक्शन किया है अल्कलाइन मीडियम में, डेट इज OH माइनस के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बना है पहले के स्टेप में, वो OH के साथ जाके ये होगा, ग्रुप जाके जुड़ेगी, और माइनस आयन वहाँ का जो OH माइनस था वो वहाँ पे जाके जुड़ेगा। जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनाएगा हमारा ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। और ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल में फिर क्या होगा, फर्दर जो अल्कलाइन मीडियम से वो फिर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और क्या करेगा, हमारा क्यूनोनोइड स्ट्रक्चर बनाएगा। और क्यूनोनोइड स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो तो ये दो रेजोनेटिंग आयन हैं, दे आर रेजोनेटिंग आयन एंड दे विल शो रेजोनेंस। और इस रेजोनेटिंग आयंस की वजह से ही क्या हुआ, कलर चेंज होगा, एंड फेनोप्थेलिन विल शो द पिंक कलर इन दैट अल्कलाइन मीडियम और द बेसिक मीडियम। तो ये था बात, हम बात करें फेनोप्थेलिन की। अब इस चीज़ को और हम थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। ये तो हमने इस चीज़ को समझ लिया, थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल तरीके से समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एग्ज़ाम के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को पढ़ते हो। तो मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, फेनोप्थेलिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि ये क्यूनोनोइड स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो हम बनाते हैं फेनोप्थेलिन के स्ट्रक्चर।
तो फेनोप्थलीन के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इट विल बी ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, फेनोप्थलीन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फेनोप्थलीन। ओके, इट विल बी लाइक दैट, या OH minus, these are the bonds, yeah, this will be that, and these are the bonds here, C double bond O, and yeah, this is the complete structure of the phenolphthalein. Because it is a weakly acidic indicator, it will go partial ionization, that is they will go partial ionization, and the product will like that. So the product will like that, and this is a one ring here, OH, okay, and this is one ring here, that is yes, okay, and this is a complete structure of this phenolphthalein. After the dissociation it will form this, okay, so it will form O minus. तो इट इज़ अ डिसोसिएशन ऑफ, इफ़ यू टॉक अबाउट, जो हम डिसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं फेनोप्थलीन की, ये हमारा डिसोसिएशन होता पार्शियली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर बनता कैसे, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कौन से कलर का होता है। अब हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस चीज़ को ये कर लेते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, कलरलेस, कलरलेस, ओके। सो व्हाट हैपन कि ये इसने डिसोसिएशन करके ये बनाया है, ओके, ठीक है। तो व्हाट हैपन इज दैट it will form, how it will form quinonoid structure. So this minus ion will form double bond here, okay, this will form double bond here, this will form double bond here, and this will O minus. अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर से हम इस स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट बिकॉज दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो वी आर taking this. So one ring here, that is O minus, okay, and it is O minus, that is C. We will take this two benzene ring here, two benzene ring here, and just look from this. अब हम इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं. अब हुआ क्या, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझोगे, अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझें, अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो आप अगर यहाँ देखो, क्योंकि बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, डबल बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि वो जो O माइनस था उसने क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। यहाँ भी डबल बॉन्ड बना है, तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड को हटा देंगे, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड था और यहाँ भी आप एक बॉन्ड थे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ भी क्या हो गया, आपका डबल बॉन्ड बन गया, और ये यहाँ पे जाके O माइनस में जाके जुड़ गया, और ये हमारा हो जाएगा क्यूनोनॉइड, क्यूनोनॉइड फॉर्म और स्ट्रक्चर, क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर।
here OH. Okay, so it will cause pink color, it will cause pink color. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को पढ़ सकते हैं किस तरीके से क्या किया कि जो हमारा फेनोप्थिलीन था उसने क्या किया, फर्दर रिएक्शन कराया और उसने क्या किया, डिसोसिएशन होने के बाद फिर उसने क्या किया, अपने बॉन्ड्स की शिफ्टिंग किया, जिससे उसने क्या किया, क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर बनाया और इस क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर की वजह से हमारा क्या होता है, फेनोप्थिलीन पिंक कलर देता है और कलर चेंज करता है इन पर्टिकुलर बेसिक मीडियम. तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेजोनेंस थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस.